जी सर, जैसा कि गोपीगंज नगर पालिका का चुनाव एक औपचारिक घोषणा बाकी है और प्रचार प्रसार जिस प्रकार से पार्टियों के द्वारा लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें एक बड़ा नाम अगर हम देखें तो समाज सेवी पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के महबूब खान जी का आ रहा है, जो कि आपके द्वारा जिस प्रकार से हर एक समस्याओं को लेकर के लोगों की समस्याओं को लेकर आगे आए हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए चाहे जिस स्तर पे बात की जाए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आ रहा है नगर पालिका को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका परिषद गोपीगंज जनपद भदोही के सम्मानित मतदाताओं, माँ बहनों, भाइयों, मीडिया के संबंधित सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उस लायक मुझे आप लोग समझ रहे हैं और समाज में एक चिंतन का विषय है। जी, नगर पालिका परिषद गोपीगंज भदोही जनपद का हृदय है और गोपीगंज का नगर पालिका जो क्षेत्र है वो हृदय पे तो काम हो रहे हैं लेकिन शरीर को उसका अंश नहीं मिल पा रहा, ये दुखद बात है। जी, पूरा गोपीगंज नगर विकलांग के रूप में है। बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी योजनाओं का जो है यहाँ पे मीडिया के माध्यम से, होर्डिंगों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन जो भौतिक चीज़ है वो नगर के विभिन्न वार्डों में नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो इसी के कहता हूं कि हृदय का विकास हो रहा है लेकिन शरीर का विकास नहीं हो रहा है, और जब हृदय का विकास हो, अगर शरीर का विकास न हो तो आदमी विकलांग होता है, जो अधूरा होता है। जी, तो मेरा नगर के लोगों से आग्रह है कि आज स्थितियां बदल रही हैं, परस्पर संघर्ष के वक्त जारी हैं। आज समय है आपको चिंतन करने का, आपका समय है नगर के लोगों को मंथन करने का। आज समय है कि दलगत भावनाओं से उठ कर के एक ऐसे विकास की अलग जगाने की, योजनाओं को अमली जामा पहनाने का, जिससे नगर के हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल में जो भी नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं का जो नगरीय क्षेत्र के संपूर्ण शरीर का अंग है, जैसे वार्ड नंबर 1 है, 2 है, 8 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 9 है, जहां अभी आवश्यकता की इतनी ज़रूरत है कि पानी निकासी के लिए वहां पे समुचित सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, पेयजल के लिए जलकल की व्यवस्था नहीं है, पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। आने वाले कल में या आज देखा जाए तो वहाँ सफाई का अभाव रहता है। तो इसको पूरा करने के लिए पूरे नगर के लोगों से मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल में इसको ध्यान इंगित करके, अपने समय को ज़ाया न करके, नगर के संपूर्ण विकास और नगर की संपूर्ण, जैसे एक कहा जाता है ना, आत्मा को अगर कहीं से एनर्जी मिलती है तो शरीर के सारे अंग काम करते हैं। तो मैं उसी तरह पे मैं शरीर के सारे अंगों को विकसित करने के लिए नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से 2012 में और 2017 में लोगों ने मुझे विश्वास किया था और हजारों वोट मुझे दिया था, मैं आशा करता हूं कि उससे बढ़ चढ़ करके इस बार लोग अपना निर्णय सुनाएंगे और नगर में विकास की गंगा जो बहनी चाहिए, जो शरीर का विकास होना चाहिए, उसमें नगर के मतदाताओं का, माँ बहनों का, भाइयों का, व्यापारी बंधुओं का, सभी का सहयोग रहेगा, जिससे नगर के संपूर्ण शरीर का विकास हो। यही मेरी अपेक्षा है कि नगर का संपूर्ण विकास हो और नगर के संपूर्ण शरीर, जैसे कहा जाता है, विभिन्न वार्डों को कहीं हाथ है तो कहीं पैर है, कहीं सर है तो कहीं मस्तिष्क है तो कहीं बदन है, तो सारे जब विकास कुल मिला के अगर बात करें तो जाति पात धर्म से ऊपर उठ करके आपके द्वारा विकास का। देखिए, मसला इस बात है कि अगर विकास की बात देखा जाए तो अगर जाति और धर्म में जो पड़ेगा वो आदमी राजनीतिक हो ही नहीं सकता। वो आदमी अवसर की तलाश में रहता है कि जब भी सत्ता बदलेगी मैं उस सत्ता के साथ निकल जाऊंगा और मैं अवसर का लाभ लूंगा। तो वर्तमान स्थिति तो यही है जी। एक ही आदमी लगातार कई पंचवर्षीय योजनाओं से नगर का चेयरमैन है और नगर का ये हालत है कि जो पंडित श्याम धन मिश्रा जी के ज़माने में जालपा बाबू जी चेयरमैन हुआ करते थे, पन्ना लाल जी चेयरमैन हुआ करते थे, कार्यकारी चेयरमैन जो है अनेक लोग हुआ करते थे। उस समय जो विकास था आज वही विकास है।
विकास का मतलब है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे कि सदर मोहल्ला भी विकसित था, खरट्टी भी विकसित था, पश्चिम मोहल्ला विकसित था, अंजही भी विकसित था। आज विकास होने का मतलब है कि पसियान भी विकसित हो, कोईरान भी विकसित हो, मुस्लिम आबादी भी विकसित हो, और जो है एससी जहाँ रहते हैं वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 वहाँ विकसित हो तो समझ में आए कि नगर का विकास हुआ है। नगर का विकास तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जीटी रोड पे हैं और मिर्ज़ापुर के रास्ते में माँ विंध्यवासिनी का यहाँ से रास्ता पड़ता है, बाबा भोलेनाथ का रास्ता पड़ता है, प्रयाग की धरती करीब में है, उस कारण से हमको जीटी रोड का विकास दिखता है। लेकिन नगर का विकास जो होना चाहिए वो गलियों में चलिए, गलियों की जो हालत है, मोहल्लों की जो हालत है, रखरखाव की, सफाई की, वहाँ विकास अधूरा है। मेरा प्रयास होता है कि उस जगह पे जो नगर के एक गली में नगर के निवासी हैं उनको जो अगर कस्बे के लोगों को उसका लाभ मिलता है तो उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। नगर का विकास तब होगा जब संपूर्ण विकास होगा और सारे लोगों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस पे मंथन करना होगा कि वक्त जाए से पहले इस अपना निर्णय लें। और हमारे लिए हम आप आशा करता हूं कि जिस तरह से हमने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है, लोगों ने हम पे विश्वास किया है, लोगों ने हम पे सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे, यही मैं लोगों से विश्वास करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि एक बार अवसर दें। विकास की अलग क्या होती है, विकास किसको कहा जाता है, इस आत्मा को नहीं पूरे शरीर को विकसित करके दिखाऊंगा। ये मैं नगर पालिका परिषद के गोपीगंज के तमाम मतदाताओं से, माँ से, बहनों से, भाइयों से, साथियों से, नौजवानों से, छात्रों से, अधिवक्ताओं से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि एक बार मुझे अवसर दें। मैं आने वाले कल में ये गोपीगंज के आत्मा सहित पूरे शरीर का कैसे विकास होता है मैं करके दिखाऊंगा, यही हम लोगों से अपील करता हूं। थैंक यू।